हम गुड्डन अक्षत जिंदल आपसे ये वादा करते हैं कि आप जो ये शादी का सपना देख रही हैं ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, भले ही उम्र में और तजुर्बे में आप हमसे बहुत ऊपर हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन शायद आप एक बात भूल रही हैं। वो कहावत नहीं सुनी आपने कि एक बड़े से बड़े हाथी को भी ना छोटी सी चींटी मार दी जाती है। आप वो छोटी सी चींटी समझ लीजिए हमें। ऐसा दम करेंगे ना हम आपकी नाक में कि अब खुद ब खुद अपनी सारी सच्चाई उगलती जाएगी। इतना पानी कम चाय मत समझिएगा गुड्डन को कि कोई भी गुड्डन के पति से शादी कर ले और गुड्डन यूं ही देखती रहे। हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा छीनना चाहती थी ना आप। अब हम आपका ये गुरूर आपसे छीन लेंगे। आप देखते हैं कि आपका ये घिनौना सच सामने आने के बाद माँ जी कैसे आपके जिंदल साहब से शादी कराती हैं। इतने सालों बाद आप जिंदल भवन में आई हैं, पर माफ कीजिएगा, इस बार है ना आपका स्टेज थोड़ा सा छोटा रहेगा। पता नहीं जिंदल साहब और मर्जी हमारी बात का यकीन करेंगे भी कि नहीं। हमें उन्हें बताना ही होगा कि कैसे इतने सालों से वो अंतरा जी जिंदल साहब और पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। इससे पहले वो कोई नई चाल चले, हमें माँ जी से बात करके शादी को रोकना ही होगा। माँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। आप जानती है ना कि मैं गुड्डन से प्यार करता हूँ, तो फिर कैसे? इसीलिए सजा भी तो बड़ी बनती है ना लला। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तू गुड्डन से अभी तक अपने दिल की बात कही ही नहीं, वरना जो दुख तूने गुड्डन को दिए हैं, जो तकलीफ तूने उसको पहुंचाई, उसका वजन इतना बढ़ जाता कि पता नहीं गुड्डन का क्या होता। लला, ये शादी तो तुझे करनी ही होगी। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए माँ। मैंने जो बात कह दी बस कह दी। तो फिर मैं भी कह देता हूँ माँ, नहीं करूंगा मैं ये शादी। मैं अंतरा से शादी नहीं कर सकता। तो ले अपने इन हाथों से ही मेरा गला दबा के मुझे मार दे। कि क्या कर रही हैं आप? मैं अपने जीते जी गुड्डन और अंतरा के साथ नाइंसाफी नहीं देख सकती। मार डाल मुझे, क्या कर रही हैं? मार डाल मुझे, मार डाल तुझे। छोड़िए, ये शादी कर। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए, संभालिए खुद को। गुड्डन, कह दे इसे कि मेरे जीते जी ये शादी हो के रहेगी और मुझसे कोई दया या माफी की उम्मीद नहीं रखी। हम जानते हैं कि आप ये जो भी कुछ कर रही हैं हमारे लिए कर रही हैं। ये आपका प्यार ही है हमारे लिए कि एक माँ अपने बेटे को सजा देने से नहीं चूकी। लेकिन एक बात बताइए, जब जिंदल साहब ने कोई अपराध किया ही नहीं तो उन्हें सजा किस बात की मिलेगी? सही कह रहे हैं, जिंदल साहब ने कोई गुनाह नहीं किया और फिर जब इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं तो फिर तो कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। बेटा, ये विश्वास जो है ना, ये चीज ही ऐसी है कि आंखों से देखकर भी झूठ लगता है। तू ना अक्षत की गलतियां छुपाने की कोशिश मत कर बेटा। माँ, हम सच कह रहे हैं, जिंदल साहब निर्दोष हैं और हमारी बात का तो विश्वास करेंगी ना। तो फिर कौन है दोषी? किसका दोष है कि आज तेरे रिश्ते की ये हालत हो गई है? माँ,
अंतरा! ये क्यों किया तुमने ये? अंतरा, ये क्या किया तूने? मेरी गलती है, जो भी कुछ हुआ सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे बीच में, इस परिवार के बीच में नहीं आना चाहिए। अंगद, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ भाई। नहीं अक्षय, मैं तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहती थी। मुझे जाने दो प्लीज। नहीं नहीं अंतरा, मुझे जाने दो अंतरा, अक्षय, नहीं। प्लीज। इस बार भगवान से मेरे लिए मत लड़ना, मेरा कोई हक नहीं बनता। इस प्यार की हकदार तो गुड्डन है, और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे मरना है। अपनी बेकार की बातें बंद करो अंतरा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इस घर में, मेरी जिंदगी में लौट कर वापस आई हो तो कोई मकसद होगा। अंतरा! अंतरा जी ने ठीक कहा था, जो इंसान इतने बड़े बड़े झूठ को सच बना सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। अपने सच को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी ही नसें काट ली। इससे पहले अंतरा जी जिंदल साहब को और अपने जाल में फंसाए, हमें उनका सारा सच सबको बताना ही होगा। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात में बिताते हैं। और तूने गलती नहीं, गुनाह किया है लला, गुनाह। इस गुनाह के लिए ना तो तुझे गुड्डन माफ करेगी और ना ही मैं। अंतरा की इज्जत, उसके मान सम्मान के लिए तुझे अंतरा से शादी करनी होगी। जिंदल साहब ने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं अक्षय, मैं तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहती थी। आप ये क्या कर रहे थे? आपको दिखाई नहीं दे रहा था सामने से गाड़ी आ रही है? माना जिंदल साहब आप चिंता में हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कुछ ना कुछ इतना कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अब भी मेरा ख्याल है, भरोसा है मुझ पे, क्यों गुड्डन? और मैं ना ही अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख पाया, ना ही तुम्हारे भरोसे का। नहीं गुड्डन, नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे के और इस रिश्ते के लायक ही नहीं हूं। मां ठीक कहती है गुड्डन, मैंने तुम्हारे साथ, अंतरा के साथ, तुम दोनों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। आज मेरे किए की सजा जो सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए वो अकेले अंतरा भुगत रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारे इस रिश्ते को बचाना चाहती थी। जबकि गलती तो सिर्फ मेरी है ना गुड्डन, मेरी है ना? नहीं जिंदल साहब, आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपको चुप। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी गुड्डन, तुम्हें मेरी हर बुराई में अच्छाई नजर आती है, लेकिन अब इस बुराई का अंत होना जरूरी है। मेरी गलतियों पर यूं पर्दा डालना कब बंद करोगी तुम? मैं अब तुम्हें और दर्द नहीं पहुंचा सकता हूं गुड्डन। अगर मुझे जिंदगी भर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना पड़े तो वो भी कम है। अगर तुमसे दूर रहकर ही मुझे मेरी सजा मिलती है तो मुझे मंजूर है। तुम्हें अपने दिल से दूर करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये सिर्फ मैं जानता हूं, पर अनजाने में तो मैं ये कर ही चुका हूं ना गुड्डन। तुम्हें खुद से दूर, शायद यही मेरा सच है, शायद यही मेरी सजा है गुड्डन।
साहब आप मेरे पीछे मत आना। रुकिए। बोल लिया ना आपको जितना बोलना था। अब आपको हमारी बात अब हमारी बात क्यों जिंदल साहब? आप हमारी बात सुने बिना कैसे जा सकते हैं जिंदल साहब? एक निर्दोष के दिल में आपने ये अपराधी का जो बीज बोया है ना अंतरा जी, हम मिटाएंगे उसे। हम जिंदल साहब को उस गुनाह की सजा खुद को नहीं देने देंगे जो उन्होंने किया ही नहीं। सालों पहले आपने जो किया सो किया, लेकिन आज जिंदल साहब के साथ उनकी पत्नी है और हम अपने पति को खुद को अपराधी करार नहीं करने देंगे। हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए ना हमारे साथ। गुड्डन, तुम्हें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं दे रहा दादी कितनी परेशान है? अंतरा जी हॉस्पिटल में है और तुम्हें दादी से बात करनी है। माँ सुनिए ना, हमें आपसे जो बात करनी है पेशेंट को होश आ गया है, पर वो अब भी अपने आप को चोट पहुंचाने पर तुले हुए। हम कोशिश कर रहे हैं पर वो ये जरूर अंतरा जी का कोई नया ड्रामा। मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। क्यों बचाया आपने मुझे? आप ये रख दीजिए। भाभी माँ, प्लीज आप ये रख दीजिए नीचे। मैं आप क्या करें? अंतरा, 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 मेरे पास मत आना, मैं काट दूंगी अपना, मैं मार दूंगी अपने आप को। अच्छा अच्छा, नहीं आती नहीं। बेटा तू अपने आप को सजा मत दे, तेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मेरी गलती है माँ। गुड्डन को यही लगता है ना कि मैंने अक्षत को कुछ जाल में फंसाया है। गुड्डन को लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में आ गई। सही कह रही हो ना मैं गुड्डन? यही लगता है ना तुम्हें? और गुड्डन को अगर ऐसा लगता है कि अक्षत की कोई गलती नहीं है तो इसका मतलब मेरी गलती होगी। मैं ऐसे बोझ तले नहीं जी सकती। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं जी पाऊंगी। नहीं 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 बेटा, तू सब गलत सोच रही है। मेरी बात तो सुन। गुड्डन तुझे दोषी नहीं मानती बेटा। क्यों गुड्डन, है ना? समझा बेटा इसे। किसी और के किए की सजा किसी निर्दोष को मत मिलने दे बेटा। रोक दे इसे और बोल दे इसे कि तू इसे दोषी नहीं मानती बेटा। गुड्डन, एजे की गलती की सजा इन्हें क्यों दे रही हो? इन्हें बताओ कि इनकी कोई गलती नहीं है, इसके पहले कि ये खुद को फिर से चोट पहुंचाए। बोलिए ना, बोलो गुड्डन। अंतरा जी सही कह रहे हैं सब। किसी और के किए की सजा किसी और निर्दोष को नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। ये आंसू भले ही नकली हैं, लेकिन थैंक यू असली है। थैंक यू। हाँ, तुमने आधी प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व कर दी। कहा था ना, अंतरा को जो चाहिए उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और तुम्हें पता है क्या, मेरा दूसरा दाव तो अभी बाकी है। देखना, अक्षत खुद मेरा हाथ पकड़ेंगे भी और मुझसे शादी भी करेंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक काम करो, अपने लिए ना एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ लो, क्योंकि इस मछली को तुम अपने कांटे में नहीं फंसा पाओगी। सुना? थैंक यू गुड्डन, ये बोलने के लिए तुमने बोझ हल्का कर दिया मेरा। थैंक यू।
एजे। जिंदल साहब आप ये नहीं, जिंदल साहब आप हमारी बात तो सुनिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हम यही चाहती थी ना मां आप, कि मैं अपनी सजा कबूल करूं, अंतरा और गुड्डन दोनों के साथ इंसाफ करूं। तो ठीक है, मैं जिंदगी भर के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। मैं अंतरा से शादी करूंगा। मेरे किए की सजा सिर्फ मुझे मिलेगी, इन दोनों को नहीं। अक्षत, जिंदल साहब, शादी के लिए हाँ कर दिया आपने? क्यों? आपने हमसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा? समझते क्या हैं आप खुद को? आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जो आपके मन में आएगा वैसा करेंगे आप। कर क्यों रहे हैं आप हमारे साथ ऐसे? अरे एक ही सच को कितनी बार कहूं मैं गुड्डन? तुम्हें अगर सच नहीं देखना है तो मत देखो, तुम्हारी मर्जी। पर मेरा सच यही है। सच कुछ और भी हो सकता है ना जिंदल साहब? और हमारे सच का क्या? जब हर सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं तो सच दो क्यों नहीं हो सकते? प्लीज, हर इंसान में अच्छाई देखना बंद करो अब। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। सिर्फ अच्छे लोगों से दुनिया नहीं बनी है। इसमें बुरे लोग भी हैं जो गलतियां करते हैं, और अगर उनको उनकी गलतियों की सजा मिलती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं हमेशा कहता था ना कि मुझे गलतियां और गलतियां करने वालों से सख्त नफरत है। मुझे आज अपने आप से नफरत हो चुकी है गुड्डन। मैंने जो किया वो गलत था। अब अपना ये भरोसा बार बार जताकर मुझको छोटा फील कराना बंद करो तुम। नहीं, इस बार गुड्डन रोएगी नहीं जिंदल साहब। इस बार गुड्डन लड़ेगी। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अक्षत और मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। मैं दुल्हन बनने वाली हूँ और ये कमरा मेरे और अक्षत का है, और हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज लीव।
मुझे लगता है अक्षत के रिजेक्ट करने से तुम्हारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है। थोड़ी पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? अपनी जगह भूलो मत और हटाओ इसे। एक मिनट। कोशिश भी मत कीजिएगा हमारी ये तस्वीर यहाँ से हटाने की। आप ना हमारी तस्वीर को हटा सकती हैं और ना ही हमें। हम जिंदल साहब के कमरे में भी रहेंगे, उनके दिल में भी रहेंगे और उनके घर में भी रहेंगे। और अगर कोई उनकी जिंदगी से बाहर जाएगा तो वो होंगी आप। और ये गुड्डन की जिद है। और जब गुड्डन को जिद पकड़ लेती है ना अंतरा जी, तो फिर वो जिद को मनवा कर ही पीछे हटती है।